शिक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, शिक्षकों पर कार्रवाई करने वालों पर खुद हो गई कार्रवाई। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार शिक्षा जगत ने एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है कि तमाम शिक्षकों पर कार्रवाई करने वाले पदाधिकारियों के ऊपर नकेल कसते हुए एक बहुत बड़ी कार्रवाई बिहार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 19 अप्रैल 2024 को कर दी गई है। साथियों, कार्रवाई के क्रम में बिहार के कुल 25 जिलों के 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र जारी करते हुए, जिसका पत्रांक 324 दिनांक 19 अप्रैल 2024 है, उसके माध्यम से एक साथ 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। और कार्रवाई का सबसे प्रमुख कारण है कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा बार बार इन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर कॉल किए जाने के बावजूद भी इन पदाधिकारियों द्वारा उनके कॉल को रिसीव नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण बहुत सारे शिकायत लंबित पड़ रहे थे। इसको देखते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र के ही माध्यम से एक साथ 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर दी है। और कार्रवाइयों के भी 3 स्तर बनाए गए हैं। इन तीनों स्तर पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन आप सभी हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा बार बार अनदेखी करने की बात सामने आ रही थी। ना तो उनके द्वारा किसी भी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाता था और ना ही आम आवाम की ओर से कोई भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर कॉल किए जाने के बाद उनकी ओर से रिसीव किया जा रहा था। जहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को काफ़ी हल्के में लिया जा रहा था, वहीं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। आइए जानते हैं कि आखिर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किन बिंदुओं पर इन सभी पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसके टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। और उन टोल फ्री नंबर पर कोई भी शिक्षक या फिर कोई भी आम पब्लिक किसी भी समस्या को लेकर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या को वहां दर्ज करवा सकते हैं, जिसकी एवज में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को वहीं से कॉल किया जाता है और जिस पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। साथियों, जिन 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर यह कार्रवाई की गई है, उनके द्वारा निदान करने वाले भी बहुत सारी समस्याएं और शिकायत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पास मौजूद थे, परंतु इन पदाधिकारियों द्वारा उन शिकायतों को प्राप्त नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। साथियों, उन समस्याओं में ढेर सारी समस्याएं हो सकती है, जैसे शिक्षकों के वेतन निर्धारण से संबंधित नवनियुक्त वर्ष 2022 के अंतर्गत नियुक्त वैसे शिक्षक जिनका वेतन का निर्धारण 2 वर्ष पूरा हो जाने के बाद भी अभी तक कई जिलों में प्रारंभ नहीं की गई है। जहां एक सिवान जिला ने एक दिन पूर्व ही इसके संबंध में वेतन निर्धारण संबंधी पत्र जारी किया है, वहीं समस्तीपुर जिले के अंतर्गत कई प्रखंडों में भी वेतन निर्धारण की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन कई प्रखंड अभी भी लंबित है। अगर कोई भी शिक्षक इन बिंदुओं को लेकर भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पास शिकायत दर्ज करते हैं, तो उनकी समस्याओं का भी समाधान कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कर दिया जाएगा। तो साथियों, यह एक बहुत बड़ी पहल है शिक्षा विभाग की ओर से, जिसके द्वारा आम आवाम के साथ साथ तमाम शिक्षकों की समस्याओं का भी त्वरित समाधान होता है। शिकायत करने के एवज में शिक्षकों का अगर स्वयं का मामला होता है तो इसके लिए शिकायत लिखित रूप में दर्ज की जाती है, परंतु एक प्रखंड स्तर का होता है तो इसके लिए शिकायत दर्ज कराने वाले संबंधित शिक्षक का या फिर कर्मी का नाम दर्ज नहीं किया जाता और न ही संबंधित पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जाती है, यानी उनका नाम गुमनाम रखा जाता है। ऐसे में शिक्षक चाहे तो अपनी समस्याओं की शिकायत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए गूगल पर जाकर इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बिहार के नाम से कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करना होगा। आप सभी सर्च कर वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अपनी समस्या का त्वरित समाधान करा सकते हैं। ऐसी ढेर सारी समस्याएं थी जिसका निष्पादन तमाम बिहार के 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही थी। उनके ऊपर 3 स्तर में कार्रवाई की गई है।
पहले स्तर में वैसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिन्होंने कॉल को रिसीव नहीं किया है, उनका वेतन स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। और द्वितीय स्तर में वैसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिनका वेतन पूर्व से बंद है, उन पर आरोप पत्र गठित करने का निर्देश दिया गया है। और वहीं तीसरे स्तर में वैसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो पूर्व से निलंबित है, उनके ऊपर पूरक आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी अनुशंसा का निर्देश दिया गया है। तो साथियों, एक तरह से कह दिया जाए तो बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है एक मुश्त 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर। बिहार के जिन जिलों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर यह कार्रवाई की गई है, उसके बारे में हम आपको बता दें कि वो 25 जिले हैं। उन 25 जिलों के अंतर्गत अररिया से 1 भरगामा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद के 4, गोह, रफीगंज, नवीनगर और देव प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई की गई है। बांका के 2 बेल्हार और करौरिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, बेगूसराय के 2, बेगूसराय और बखरी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर के 5, गोपालपुर, भागलपुर नगर निगम, खरीक, शाहकुंड और नाथनगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई की गई है। भोजपुर के 4 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, आर अगियोन, साहर और बरहारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, बक्सर के 3 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, इतराही, बक्सर और राजपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, पूर्वी चंपारण के 6 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कल्याणपुर, मधुबन, पकड़ी दयाल, पताही, रक्सौल और संग्रामपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, गोपालगंज के 1 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, फुलवरिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, किशनगंज के 2, कोचा धामन और ठाकुरगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, मधुबनी के 3, मधेपुर, पंडौल और मधुबनी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, मुजफ्फरपुर के 1 गायघाट प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, नालंदा के 1 रहुई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, पटना के 2 पालीगंज और बिहटा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, पूर्णिया के 4 बनमनखी, पूर्णिया, पूर्वी, रौली और श्रीनगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, रोहतास के 4 डेहरी, दिनारा, सासाराम और तिलौथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, सहरसा के 3 कहारा, साउर बाजार और सोनवर्षा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, समस्तीपुर के 4 विभूतिपुर, मोहद्दीनगर, सिंघिया और उजियारपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, सारण के 2 दरियापुर और छपरा सारण के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, सीतामढ़ी के 2 सोनवर्षा और परिहार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, सिवान के 3 भगवानपुर, दरौली और रघुनाथपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, शेखपुरा के 1 घाट कुसुम्बा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, सुपौल के 2 सुपौल और त्रिवेणीगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, वैशाली के 1 हाजीपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर, पश्चिमी चंपारण के 4 लौरिया, मुझल्ला, नरकटियागंज और नौतन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई की गई है। साथियों, इस तरह से एक साथ 67 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। अब ऐसे में लगता है कि निश्चित रूप से प्रखंड स्तर पर जहां शिक्षकों का दोहन होता है, आर्थिक रूप से उनका शोषण किया जाता है, निश्चित रूप से इस पर विराम लगेगी। वहीं साथियों, कह दिया जाए तो यही है राजकर्मी का मामला। सारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो राजकर्मी है, उनके ऊपर एक ही पत्र के माध्यम से 3 स्तरीय कार्रवाई कर दी गई है। आप सभी अवगत हो गए होंगे कि पहले स्तर में वेतन बंद है, द्वितीय स्तर में आरोप पत्र का गठन है और तृतीय स्तर में जो पूर्व से निलंबित है, अगर इस सूची में उनका नाम शामिल होता है तो निश्चित रूप से अब उनकी बर्खास्तगी हो जाएगी। यही होता है राजकर्मी बनने का परिणाम कि एक ही पत्र के माध्यम से बर्खास्तगी तक के कार्रवाई कर दी जाती है। तो साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ एक अच्छे से कमेंट के साथ तमाम दोस्तों के पास हमारे इस वीडियो को शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।